ओम गंग गणपतये नमः। आप सभी का धारा चैनल पर बहुत स्वागत है। अधिक मास 18 सितंबर से आरंभ हो चुका है और अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इस माह में भगवान विष्णु की अधिक से अधिक पूजा पाठ और आराधना की जाती है। भगवान विष्णु अधिक मास में उनकी पूजा आराधना करने वालों को सदा धनवान तथा यशस्वी बने रहने का वरदान देते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अधिक मास में अधिक से अधिक जप तप पूजा व दान करना चाहिए। इससे सभी पापों से मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है और दुख दरिद्रता का नाश होता है। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का काफी महत्व है। इस दिन श्री हरि का पूजन किया जाता है, उनका व्रत भी रखा जाता है और एकादशी व्रत को सर्वश्रेष्ठ व्रतों में से एक माना जाता है। एकादशी व्रत की श्रेष्ठता और भी बढ़ जाती है यदि यह श्री विष्णु के अधिक माह या मलमास में आ जाए। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास 3 साल में एक बार आता है। शुक्ल पक्ष की पुरुषोत्तम माह में पड़ने वाली इस एकादशी को पद्मनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को कमला एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पद्मनी एकादशी का व्रत करने वाले को साल भर में जितनी एकादशी व्रत आते हैं उन सभी एकादशी के व्रत का फल केवल एक पद्मनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। साथ ही उन्हें विष्णु लोक अर्थात मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। पद्मनी एकादशी करने वाले को अपार धन लाभ प्राप्त होता है। उन्हें स्वस्थ शरीर का भी आशीर्वाद मिलता है। भक्तजनों के सभी शत्रुओं का नाश होता है और उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। भगवान विष्णु के साथ साथ माता महालक्ष्मी की भी पूजा आराधना करें तो यह बहुत ही लाभप्रद रहता है। भगवान विष्णु ने पद्मनी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। इस प्रकार जिन्हें कोई संतान नहीं है उन्हें यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस व्रत के करने और श्री हरि की पूजा आराधना करने से, उनसे प्रार्थना करने से अवश्य ही संतान प्राप्ति होती है। इस व्रत को परम पावन माना जाता है। 2020 में पुरुषोत्तम माह में आने वाली पद्मनी एकादशी इस बार 27 सितंबर रविवार को मनाई जाएगी। पद्मनी एकादशी व्रत की कथा करने वाले को संतान का सुख अवश्य प्राप्त होता है और उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। आइए सुनते हैं पद्मनी एकादशी व्रत की कथा। पद्मनी एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। त्रेता युग में कृतवीर्य महिष्मतिपुरी के राजा थे। कृतवीर्य की 1000 पत्नियां थी, लेकिन उनमें से किसी से कोई संतान न थी। उनके बाद महिष्मतिपुरी का शासन संभालने वाला कोई न था। इसको लेकर राजा परेशान रहते थे। उन्होंने हर प्रकार के उपाय कर लिए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। इसके बाद राजा कृतवीर्य ने तपस्या करने का निर्णय लिया। उनके साथ उनकी एक पत्नी पद्मनी भी वन जाने के लिए तैयार हो गई। राजा ने अपना पदभार मंत्री को सौंप दिया और योगी का वेश धारण कर वो अपनी पत्नी पद्मनी के साथ गंधमान पर्वत पर तप करने निकल पड़े। कहा जाता है कि पद्मनी और कृतवीर्य ने 10,000 साल तक तप किया, फिर भी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। इस बीच अनसुईया ने पद्मनी से मलमास के बारे में बताया। उसने कहा कि मलमास 32 माह के बाद आता है और सभी मासों में यह मलमास महत्वपूर्ण माना जाता है। उसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने से तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर तुम्हें पुत्र रत्न अवश्य देंगे। पद्मनी ने मलमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत विधि विधान से किया। इस प्रकार प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद के कारण पद्मनी के घर एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम कार्तवीर्य रखा गया। पूरे संसार में उसके समान कोई बलवान न था। इस प्रकार भगवान विष्णु की एकादशी का व्रत करने से पद्मनी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तीनों लोकों में कार्तवीर्य एक महान तेजस्वी और बलवान राजा बना। कार्तवीर्य ने रावण जैसे महान राजा को भी परास्त किया। इस प्रकार पद्मनी एकादशी की कथा का समापन होता है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।